आपके पंढरपुर महाराष्ट्र में यहां पर एक भक्त हुए, चोखो मेला। आज भी साल में एक बार पंडरीनाथ भगवान उनके गांव जाते हैं उनसे मिलने के लिए, चोखो मेला से। क्यों? खेती होती थी उनके यहां पर। एक दिन सारी सब्जी फल वल सब तोड़ ताड़ करके एक झोला में लेके बोले विट्ठल को भोग लगाऊंगा। लेकिन वो छोटी जाति के थे। जैसे मंदिर में जाने लगे तो द्वार पर ही रोक दिया, भीतर नहीं जा सकते। अरे मैं अपने घर की सब्जी लाया हूं ठाकुर जी को पधराने के लिए। मना कर दिया, बोले तेरे यहां की सब्जी नहीं पाएंगे ठाकुर जी। तो थोड़ी नोक झोंक हो गई तो लोगों ने पकड़ करके उनको थोड़ा पीट दिया। रोते रोते विट्ठल पांडुरंगा के सामने से चले गए अपने घर, और जो सब्जियां लेके गए थे वो रख दी। बोले कि आप नहीं पाओगे, मैं भी नहीं पाऊंगा। आपके जन कैसे हैं, दर्शनार्थियों को मारते हैं, उनकी अवस्था नहीं देखते, उनके भाव नहीं देखते। अर्धरात्रि का समय पांडुरंग भगवान श्री ठाकुर जी आ गए, स्वयं आ गए गांव, और आकर के बोले, ए चोखा तू सुबह क्या क्या लेके आया था, जल्दी पवा। देख करके पहले तो प्रसन्न हो गए, ठाकुर जी आए, लेकिन फिर रूठ गए। बोले रहने दो, उन्हीं के हाथ से पाओ जो आपके यहां रोकते हैं लोगों को आने से, वही खवाएंगे आपको। देख देख तू ऐसे मत लड़, मैं सुबह से कुछ नहीं खाया मैंने आज। क्यों नहीं खाया? बोले क्योंकि जो तू लेके आया था वही खाने का मन था मेरा, मेरे मुंह में पानी आ गया था जब तू आया था। अब जो वस्तु खाने का मन हो वो ना मिले तो फिर और कुछ अच्छा लगता, इसलिए मैंने आज भोग नहीं लगाया। तू पवा। चोखो मेला के यहाँ के साग सब्जी ठाकुर जी बैठ करके पा रहे हैं उनके घर पे ही, और बोले थोड़ी सी और दे दे मुझको, साथ में ले जाऊंगा। बोले क्यों? मैंने नहीं पाया तो रुक्मणी भी भूखी है, उसको भी खिलाऊंगा। ठाकुर जी अपने फेंटा में बांध करके चोखो मेला के यहाँ की सब्जी ले गए। इतने में मंगला का समय हो गया, और मंगला का समय होते जैसे कपाट खुले तो ठाकुर जी के पास में 2-4 सब्जी और कुछ फल रखे थे। देख करके पुजारी बोले मंदिर में रात में कौन आया? फल देख करके किसी ने कहा, अरे कल वो चोखा मेला आया था पास के गांव से फल लेकर के, उसको हमने अंदर आने से मना किया, पता नहीं कहां से भीतर जाके अपनी होड़ हमको दिखा रहा है। देखो तुमने मुझे मंदिर में नहीं आने दिया, मैं रात में गर्भगृह में घुस के फल रख के आया, इसको तो हम बताते हैं। और सब बड़े बड़े डंडा लेकर के गए और वहां उनके घर जाके उनको पीटा। तू मंदिर आया था रात में? चोखो मेला कुछ कहते उससे पहले तो बहुत मारा। लौट करके आए तो पांडुरंग विट्ठल भगवान ने अपनी दरवाजे बंद कर लिए। पुजारियों ने कहा हमने क्या अपराध किया? बोले अपराध? जघन्य पाप किया है तुमने। अरे वो नहीं आया था मेरे पास, भोला भाला, वो कैसे आएगा? तुम इतने ताले लगा करके जाते हो कि मैं ही नहीं जा सकता कहीं पर, कोई अंदर कैसे आएगा? और ये ताले मेरी सुरक्षा के लिए नहीं है, ये मेरे गहने, मेरे जेवर, इनको कोई चुरा ना ले, इन पर दृष्टि, इस वजह से इतना करके जाते हो। कोई आ सकता भीतर? तुम लोगों के चित्त में सदैव ये चोर वाली भावनाएं क्यों आती? कभी ऐसा क्यों नहीं सोचते कि इतनी सुरक्षा में कोई अंदर कैसे आया? क्योंकि तुम सबके चित्त में भक्ति भावना है नहीं, उसको मार के आए हो तुम लोग जाके। मेरे वैष्णव भक्त का अपमान किया है, अब ये दरबार सदैव बंद रहेगा, मेरे दर्शन नहीं होंगे किसी को। चरणों में गिर गए, खूब नाक रिगड़ी पुजारियों ने, सबने। बोले भगवान प्रायश्चित बताओ। बोले प्रायश्चित बताऊं, करोगे? बोले हाँ। मेरी पालकी लेके जाओ, सुंदर नहला के दुला के इत्र लगा के पीतांबरी पहना करके मेरे जैसा रूप बना करके उसको लेके आओ, और जब वो द्वार पे आएगा तब दर्शन खुलेंगे। लोग क्यों इस बात की होड़ में रहते हैं कि हम समाज बदलेंगे, हम नियमों को बदलेंगे, वेद शास्त्र और प्राचीन लोगों ने जो कहा हम उसको बदलने की ताकत। अरे तुम क्यों बदल रहे हो? आप केवल प्रेम प्रकट करो अपने चित्त में, ठाकुर जी बदलेंगे ना, ठाकुर जी परिवर्तन करेंगे। बुरा नहीं मानिएगा भाई, शुद्धता अपवित्रता हमको ध्यान रखनी है। ठाकुर जी के मन में आ जाए, ठाकुर जी तो सर्वोपरि शाहनशाह हैं, राजा हैं, वो चाहे जैसे करवाएं। वो उनके मन में हो जाए तो बिना नबी दुबी कर्मा की खिचड़ी खाएंगे। वो उनका मन हो जाए तो उसके हाथ का पाएंगे। एक ठाकुर जी के परम भक्त थे त्रिपुरदास, बहुत अच्छा चरित्र है उनका।
तो त्रिपुरदास जी जो थे श्रीनाथ जी की गगदल बना के भेजते थे। गगदल जानते हैं, कंबल सर्दियों में जो ठाकुर जी धारण करते हैं। किसी ने श्रीनाथ जी के दर्शन किए हो, शीतकाल में दर्शन करना, ठाकुर जी का मुखमंडल दिखाई देता, बाकी सब ऐसे पूरे ढके रहते हैं, उसको गगदल बोलते हैं। तो त्रिपुरदास जी जो थे ये बहुत बड़े मंत्री थे, इनके पास मंत्री पद पर थे तो खूब धन आता था। तो ये बढ़िया सोने की जड़ाऊ, चांदी की जड़ाऊ, बढ़िया गगदल भेजते थे ठाकुर जी को। किसी ने जाके बादशाह से शिकायत कर दी, बोले त्रिपुरदास जी आपके खजाने के सारे पैसा लगा के गगदल बना के श्रीनाथ जी को भेज देते हैं। तो बादशाह ने इनको अपनी मंत्री पद से हटा दिया, और जैसे ये मंत्री पद से हटे कंगाली आ गई, गरीब हो गए। अब इनके पास इतना भी धन नहीं था कि गगदल खरीद के भेज सकें। तो एक लिखने वाली कलम थी इनके पास, वो कलम बेच दी जाकर के, तो उससे 1 रुपया मिला। 1 रुपया से इन्होंने जो वस्त्र खरीदा, बिल्कुल 3rd क्लास वस्त्र खरीदा, 1 रुपए का आया। मन में बड़े दुखी थे, बोले ठाकुर जी मैंने कभी ऐसा वस्त्र आपको भेजा नहीं, लेकिन क्या बताऊं, और कोई मेरे पास चारा नहीं। वो वस्त्र खरीद करके और उस पर प्रेम से हृदय से लगा के उस पर बढ़िया सुंदर कुछ रंग रोगन किया, जो जो उन पर उपस्थित था। थोड़े थोड़े इत्र बचे थे, इत्र लगा दिया और किसी के हाथ मंदिर भिजवा दिए। पहले तो हमेशा खुद जाते थे जब मंत्री थे, लेकिन अब मन में सोचे कि कहीं मैं ऐसी अवस्था में मंदिर गया, गोसाई जी ने अगर मुझे इस अवस्था में देखा तो वे कहीं मुझ पर कृपा करने के लिए धनराशि ना दे दें, इसलिए खुद नहीं गए, किसी के हाथों भिजवा दिया। गगदल नहीं बना पाए थे, चद्दर बनी थी, बस भिजवा दी। और कोई बात नहीं, ठाकुर जी समझेंगे मेरी परिस्थिति। शीतकाल का समय आया, यहां पर वो चद्दर जैसे ही पहुंची तो भंडारियों ने सोचा ये तो बिल्कुल सामान्य स्थिति की है, ये ठाकुर जी की सेवा में क्यों जावे, ऐसे ही रख दो इसको कहीं किनारे में कहीं रख दी। शीतकाल प्रारंभ हुआ, जैसे ही ठाकुर जी को गगदल पहनाई, रात्रि में शयन करा करके गुसाई जी चले गए। रात भर गुसाई जी ठिठरते रहे, मुंह कांपते रहे, हाथ पर कांपते रहे। सुबह मंगला में जैसे ही दर्शन करने गए तो भीतर जाके जैसे ही ठाकुर जी को उठाया, ठाकुर जी के दांतों की आवाज आ रही थी, कट 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 जोर से, और ठाकुर ठिठर रहे हैं जोर से। गुसाई जी बोले 5-5 गगदल पहना रखी हैं, फिर भी ठिठर रहे हैं, अंगीठी जला के लाओ। अंगीठी जला करके ठाकुर जी के आगे हाथ सेक सेक के, कभी हाथ पे लगा मैं, कभी गालों पे लगा मैं, कभी गले पे लगा मैं। ठाकुर जी बोले जाड़ो लग रहा हो, बहुत जोड़ते जाड़ो लग रहा हो मुझे। गुसाई जी बोले जय जय। अंगीठी जला दी, 5-5 गगदल उड़ा दी, और गगदल लेके आओ। महाराज 10-10 गगदल, ठाकुर जी ढक गए पूरे रजाइयों में। 5-5 अंगीठी जला दी और ठाकुर जी हिल रहे हैं जोर से। और केवल नाटक कर रहे हो ऐसा नहीं, स्पर्श करने में बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मानो जैसे ठंडे पड़ गए हो ठाकुर जी। गुसाई जी तो इतनी चिंता में आ गए, क्या करें। अचानक गुसाई जी बोले 10-10 गगदल और 5-5 अंगीठी, फिर भी ठंडक नहीं जा रही, कोई लीला तो नहीं श्याम सुंदर की। ओहो, निश्चित ही किसी भक्त के द्वारा भेंट आई है और वो हमने पधराई नहीं है, ये इसीलिए ये सब हो रहा है। तुरंत गुसाई जी बोले किसी भक्त की भेंट आई थी क्या? क्या भेंट आई बताओ। सब बताया, बोले ये भेंट आई है। एक बोला एक और आई है, वो पतली सी चद्दर आई है, एक उसका कपड़ा भी ऐसा हम भी नहीं पहने, वो रखी है किनारे। गुसाई जी बोले वही लेके आओ। लेकर के आए, सारे 10 के 10 गगदल हटाई, पतली सी बेकार से कपड़ा की वो चद्दर जैसे ही ठाकुर जी को उठाई, ठाकुर जी बोले पसीना आ गए मुझे तो, भैया मेरी सबरो जाड़ो चलो गो। अरे अंगीठी हटाओ, मुझको बहुत जोर से गर्मी लग रही है। गुसाई जी बोले बलिहारी ठाकुर जी आपकी जय हो। आपको ना तो जाड़ा लगता है, ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना गर्मी लगती है। भक्त के द्वारा प्रस्तुत भाव स्वीकार करने के लिए सारे भाव प्रकट कर लेते हो। ऐसे हमारे ठाकुर जी। तो त्रिपुरदास की बेचारी की सामान्य सी चद्दर ओढ़ करके ठाकुर जी पसीना बहा रहे हैं अपने मुंह, इतनी जोर से गर्मी लगी आई मुंह। ऐसे हमारे ठाकुर जी। तो आप मत कीजिए, आप तो पवित्रता का भी ध्यान रखो, वर्णाश्रम धर्म का भी ध्यान रखो, सभ्यताओं का भी ध्यान रखो, वेद मर्यादाओं का भी पालन करो। ठाकुर जी को अवसर दीजिए।
प्रेम आपका ऐसा हो कि ठाकुर जी नियम तोड़वाने की आज्ञा दें, तब श्रेष्ठता है।